श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा तदंतर बनी रहे। सभी माताओं के पुत्र की जो कामना है उसे भगवान श्री गणेश पूर्ण करे। आज के अध्याय में श्रावण मास महात्म के 22वें अध्याय में हम आपको इसी बारे में श्रवण कराएंगे कि भगवान शिव ने कैसे बताया है कि श्रावण मास के चतुर्थी तिथि को व्रत रखकर माताएं और बहनें अपने पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान करेंगी और गणेश जी की कृपा को प्राप्त करेंगी। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ईश्वर बोले, शिव जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी वांछित फल प्रदान करने वाला संकट हरण नामक व्रत करना चाहिए या नहीं। मैं ये संपूर्ण व्रत कथा आपको सुनाऊंगा। तभी सनत कुमार बोले, किस विधि से यह व्रत किया जाता है महादेव? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? उसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। ईश्वर बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः काल उठकर दंत धावन करके इस संकट हरण नामक शुभ व्रत को करके यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा और रात्रि में आपकी पूजा करके भोजन करूंगा। संकट में मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करें। समस्त आहिकृत संपन्न करने के बाद गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिणाम अथवा 1 मासे सुवर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण की प्रतिमा बनाए। सुवर्ण के अभाव में चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा सुख पूर्वक बनाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की ही शुभ प्रतिमा बना ले, किंतु इसमें वित्त साच्य ना करे, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापना करे और उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों द्वारा 16 उपचार से देवता की पूजन करे। हे विप्र, तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाए। उसमें से 5 मोदक देवता को अर्पित करे और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवता की भांति पूजा करें और यथाशक्ति दक्षिणा देकर यह प्रार्थना करें, हे विप्रवरी, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक प्रदान करता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे ग्रहण कीजिए। हे विप्र रूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रसन्न पूर्वक भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसके मंत्र का प्रारंभ भी सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारू, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा किए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन पा लेता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य सिद्ध होता है और रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने श्रू सज्जनों का वियोग हो जाता है, उन मनुष्यों का दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र और पौत्र आदि देने वाला, सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदक की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक गणेश जी को अति प्रिय है और उन्हें अर्पण करना चाहिए। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इस नाम पदों से पृथक पृथक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वो नाम इस प्रकार है: हे गणाधीप, हे उमापुत्र, हे अधनाशक, हे एकदंत, हे इभवक्त, हे मुशवाहक, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंदरो, हे सर्व संकट नाशक, हे लांबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्य मंगलम संभव, हे धूमकेतो, हे भालचंद्र, हे सुंदरूमर्द, हे विद्या निधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको नमस्कार है। इस प्रकार इन 21 नामों से गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से गणेश देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें: हे विघ्नराज, आपको नमस्कार है। हे उमापुत्र, हे अनुधान, जिस उपदेश से मैंने यथाशक्ति आज आपकी पूजा की है उससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित विविध प्रकार के समस्त विघ्नों का नाश कीजिए। मैं यहाँ सभी कार्य आपकी ही कृपा से करता हूँ। मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश कीजिए तथा मित्रों की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करना चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदक का वायन प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहें: गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मैं 7 लड्डुओं द्वारा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान कर रहा हूँ। तदंतर हे सतम पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अग्नि गोत्र में उत्पन्न हे चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा ब्राह्मणों को जो अर्पित किए हो उसके अभिष्ट भोजन को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त होकर इच्छा अनुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधान पूर्वक इस व्रत को करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमयी गणेश प्रतिमा बनानी चाहिए। उसके बाद उस भक्त संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेक प्रकार के सुंदर पुष्पों से पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त प्रदान ब्राह्मण को कर दे। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें दे। व्रत की पूर्णता के लिए 1 आड़क तिल का दान करे। उसके बाद विघ्नेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कहकर देवता से क्षमा मांगे कि विघ्नेश्वर प्रसन्न हो। इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है और मनवांछित सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हे सतत पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को किया था। तब 5वें महीने में पार्वती ने कार्तिकेय को प्राप्त किया। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती से 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब नल को खोजती हुई दमयंती को वो मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई और तब वह वहां गया और उसे कौन ले गया
यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गया। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था मैं उसे बतलाती हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जस दुख के कारण मेरा हृदय वितीर्ण हो गया। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र का अति सुंदर मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्रों को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था कि कहीं अवस्था सौम्य से यह मेरा ही पुत्र तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मेरे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। तब दैवलोक से लोमस मुनि मेरे घर आए। उन्होंने सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकट चतुर्थी का व्रत मुझे विधि पूर्वक बतलाया और मैंने 4 महीने तक इसे किया। उसी के प्रभाव से तुम संबरासुर को युद्ध में मार कर आ गए। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे करो, उससे तुम्हारे अपने पुत्र का प्राण अवश्य चलेगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी ने उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उसने अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्रवधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न घर लाए। हे मुनि, इसी प्रकार अन्य देवता तथा असुरों ने भी विघ्नेश्वर की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया है। हे सनत कुमार, इस व्रत के सम्मान सभी सिद्धियां देने वाले इस लोक में कोई भी व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ है, इसके तुल्य कार्य सिद्ध करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं। अभक्त, नास्तिक तथा शठ को इस व्रत का उपदेश नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु तथा सज्जन को अपना उपदेश करना चाहिए। हे विप्रेष्य, हे धर्मिष्ठ, हे विधि नंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, अतः मैंने तुम्हारे लिए इस व्रत का उपदेश दिया है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में चतुर्थी व्रत कथन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भक्तों, गणेश बाबा की जय। ओम नमः। ओम गणपतये नमः। हर हर महादेव।